बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 29 मार्च 2023 बारोज़ पीर है, 7 रमज़ान अल मुबारक 1444 हिजरी। आज शाम का जो अंदर का टेम्परेचर है वो 21 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जा रहा है। बाहर मामूली सी फुआर नमा बारिश हुई है। रावलपिंडी के अंदर मौसम बहुत ही प्यारा होया हुआ है और दिन भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज अफ्तारी है 6:27 पर और कल 30 मार्च की जो सहरी होगी वो 4:34 पर होगी, यानी एक एक मिनट का डिस्टेंस आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम IMF के बारे में। IMF हमें कर्जा तो देगा, लेकिन सही मानों में हमारी उन्होंने दौड़ लगवाई हुई है। सबसे पहले तो ये जो पाकिस्तान वालों ने कहा ना कि हम लोग मोटरसाइकिल वालों को, रक्षा वालों को और 800 सीसी कार वालों को सब्सिडी देंगे 50 रुपए पर लीटर पर। इस पर पहले तो उन्होंने ये कहा था कि जी आप लोग ये सलाह मशवरा जो कर रहे हैं हमसे पूछा था। अभी उन्होंने कहा है कि ये सारी की सारे जो प्लान आप लोगों ने तैयार किए हुए हैं ये आप हमें दिखाएं, और जो छोटा तबका है मोटरसाइकिल और रक्षे वाला, हो सकता है इनका प्रूफ हो जाए, लेकिन बड़ों का वो प्रूफ नहीं मानेंगे। और ये भी खबर कल हमारे चैनल व्यूवर पे किसी दोस्त ने दी थी कि जो अप्रैल का पहला हफ्ता है इसमें IMF की केस क्लियर होने का चांस लग रहा है। और हमने भी सुना था कि वो जो दवाई वाला बाबा बाहर गया हुआ है हो सकता है उसका आने का, लेकिन अब उनका आने का चांस कम है। IMF की केस क्लियर होने का चांस ज्यादा लग रहा है। डॉलर वही 284 पे खड़ा हुआ है तकरीबन इंटरबैंक में। ऑयल प्राइस 73.60 और 78.92 ये पर बैरल पर कीमतें आ रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड की कीमत है वो $1965 पर आउंस है, $736 पर तोला है और $63.17 पर ग्राम पर कीमत आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर चांदी की कीमत $8.71 पर तोला पर आ रही है। पाकिस्तान में अगर हम सोने का रेट बनाएं इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक तो $63.17 को अगर ज़रब दें 284 के साथ तो रेट बनना चाहिए $2,11,500 पर तोला। लेकिन इन्होंने रेट क्या खोला है, मार्केट है $1962 पर आउंस और इन्होंने रेट खोल दिया है $2,06,500 में पीस दे रहे हैं और $2,55,000 में पीस की खरीदारी कर रहे हैं। $2,48,000 में रवा दे रहे हैं और $2,42,000 में रवे की खरीदारी कर रहे हैं। 1,77,000 10 ग्राम सोने की कीमत और $17,700 पर ग्राम सोने की कीमत पाकिस्तान के अंदर बनेगी। और इसी दरमियान में भी रेट चढ़ गया जी, $2,77,000 में पीस दे रहे हैं और $2,57,000 में रवा दे रहे हैं। $1,200 पर तोला सोने पर इन्होंने इजाफा कर दिया है। बाकी आगे वीडियो देखें। और अगर हम, एक दोस्त ने कल ये सवाल पूछा था कि इस वक्त जो रेट ये निकालते हैं ये कितने डॉलर को ज़रब देकर रेट बनाते हैं पर ग्राम पर, तो जनाब आज मैंने चेक किया है $277 का जो डॉलर है उसके साथ ये 63.17 को ज़रब देंगे और जमा करेंगे $200 पर ग्राम पर, लेबर टैक्स इंक्लूडिंग ऑल, तो रेट निकलाएगा $17,700 पर तोला, यानी 277 को रेट पर ये रेट बना रहे हैं। एक तो ये फिक्स भी लग सकता है कि इन्होंने फिक्स किया हो, और दूसरा ये जो IMF की केस का मामला है ये भी इन्हें डाउट है कि अगर ये मिल जाती है तो ज्यादा डॉलर में अगर फर्क आए ना आए, थोड़ा सा डॉलर में फर्क जरूर आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक और बात भी बता दूं, अभी सराफा बाजार के जिन दोस्तों के साथ भी मेरी बातचीत हो रही है वो यही अपना खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोना कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तो पहले मैं भी आपको बता देता हूं कि जब मार्केट थी $1,800 पर आउंस पर इंटरनेशनल, तो सोने का रेट जा रहा था $1,95,000-96,000 पर तोला। जब मार्केट चली गई $2,010 पर आउंस पर, तो सोने का रेट कितना था, $2,08,000, $2,07,000, $6,000 पर तोला, यानी $11,000 डिस्टेंस पड़ा। $210 मंडी अप होने के बावजूद, जैसे आज भी दोस्त गिला कर रहे हैं कि रेट तो ज्यादा होना चाहिए जी, इन्होंने रेट कम क्यों रखा हुआ है। तो लिहाजा आप अगर इंटरनेशनल मार्केट $100 भी नीचे गिराती है, जैसा कि सुरेश गोपाल साहब जो हमारे बहुत ही अच्छा तजिया निगार हैं, वो सिर्फ मेरे लिए तजिया करते हैं, आप लोग मेरी बात को फॉलो कर लिया करें, उनको डायरेक्टली ये ना कहा करें कि आपने कहा जी और हमने नुकसान कर लिया, हमने, वो सिर्फ मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए तजिया देते हैं। तो जनाब उनका ये तजिया था कि कुछ मंडी थोड़ी सी एक दफा अप जाएगी लेकिन फिर डाउन 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 ही रहेगी। लेकिन जो मेरी सराफा बाजार के लोगों से बातचीत हो रही है, बकौल उनके पाकिस्तान के अंदर
सोने का रेट कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा और डॉन 1,95,000 से भी कम नीचे आने वाला नजर नहीं आ रहा, यानी इसके दरमियान में ही रेट रहेगा। अगर आप दोस्त कोई परचेजिंग करना चाहते हैं, परचेजिंग पे मैंने कभी भी नहीं रोका, थोड़ी थोड़ी परचेजिंग करते रहा करें, लेकिन बेचना उस वक्त है जब आपको प्रॉफिट मिले। माल खरीद लिया, प्रॉफिट नहीं मिला, फिर माल नुकसान में बेचने का कोई फायदा? दोबारा भी तो सोना ही खरीदना है ना, या दोबारा आपके पास कैश ही आएगी ना। जल्दबाजी क्यों करते हैं, सब्र से काम लें। तो जनाब हमने सारा तजिया देख लिया कि IMF भी देख लिया, ऑयल की कीमतें भी इक्वल जा रही हैं, यानी एकदम डाउन लगाया था 65 पे आ गई थी, अब दोबारा फिर वही 73-72 पे जा रही हैं। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखकर, पाकिस्तान के हालात को देखकर, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे जो बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम है वो सियासी इस्तेहकाम में कमी है। आज अगर ये सारे मिलजुल जाएं, साज सारे ये अगर, क्योंकि कोई बंदा भी ये बात नहीं सोच रहा कि आवाम गरीबी में, आवाम महंगाई में पिस रही है। एक कहता है इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, दूसरा कहता है हम इलेक्शन कराएंगे नहीं। आवाम का कोई सोच रहा है? उन्होंने कभी ये कहा हो कि यार आज हम इतनी बड़ी स्ट्राइक कर देंगे कि ये सारे के सारे पेट्रोल भी सस्ता करें, कुछ भी कर लें हम, लेकिन वो कह रहे हैं इलेक्शन कराओ। भाई पहले भी तो इलेक्शन ही हुए थे ना, पहले हमने वोट नहीं दिए थे, मैंने वोट दिया था, बच्चों ने वोट दिया था, खातून ने वोट दिया था, जिन्होंने और भूतों ने भी वोट दिया था, तो उस वक्त काम कर लेते ना। आज अगर आप इस बात पर जोर दे रहे हैं जी कि दोबारा इलेक्शन होंगे तो फिर ड्यूटी पे आएंगे तो तब काम करेंगे। और इन लोगों को भी अकल होनी चाहिए कि अगर आप लोगों को जो लोग ले आए हैं, उनको भी वो लेके आए थे, इनको भी अगर आपको ले ही आए हैं तो आप काम करें। महंगाई में तो आप लोगों को रगड़ा लगा रहे हैं। तो जनाब अली हमारे लिए ये सारे ही बराबर हैं, कोई अवाम के लिए नहीं सोच रहा। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो कारोबार बनेंगे, डॉलर हमारा कंट्रोल में आएगा तो हमारी हर चीज की कीमतें डाउन 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 होती जाएंगी, क्योंकि डॉलर तब कंट्रोल होता है जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। इंटरनेशनल मार्केट तो हमें डायरेक्टली असरअंदाज होती है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमें डॉलर ज्यादा असरअंदाज होता है। तो ठीक है दोस्तों, कोई अच्छी बात की हो तो कवर कर लीजिएगा और बुरी बात की हो तो जनाब इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, नारा लगाते हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाक फौज के लिए भी नारा मैं लगाऊंगा, पाक फौज जिंदाबाद।